Hi friends, welcome to my channel Present Biotech। आज हम बात करने वाले हैं हमारे लंग्स के थ्रू प्रोड्यूस होने वाली डिफरेंट साउंड्स की, जो कि डिफरेंट होती है जब हम किसी डिजीज से सफर कर रहे हों या जब हम नॉर्मल हों। दोनों ही केसेस में हमारा लंग अलग अलग प्रकार की ब्रीथिंग साउंड्स प्रोड्यूस करता है, जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज और साउंड वेव ग्राफ्स अलग होती हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हमारे लंग से प्रोड्यूस होने वाली नॉर्मल ब्रीथ साउंड्स की। जो नॉर्मल ब्रीथ साउंड्स है वो दो हिस्सों में बटी हुई है, जो कि हमारे रेस्पिरेशन के पार्ट होते हैं। पहला इंस्पिरेशन एंड दूसरा एक्सपिरेशन। जब हमारा लंग किसी डिजीज से सफर ना कर रहा हो, तो जो इंस्पिरेशन कंपोनेंट है लंग साउंड की, उसमें जो नॉइज होती है वो बहुत लो होती है, जो कि नॉन ऑडिबल होती है। और जो एक्सपिरेशन कंपोनेंट है उसकी जो नॉइज है वो हार्डली ऑडिबल्स होती है। और दूसरे कैरेक्टर हैं कि इसकी जब आप साउंड वेव ग्राफ देखेंगे तो वहां पे कोई डिस्क्रीट पीक्स नहीं होंगी। जो वेव ग्राफ्स होंगी वो कंटिन्यूअस होंगी। वेव ग्राफ नेक्स्ट स्लाइड में है, तो वेट। एंड जो इंस्पिरेटरी कंपोनेंट्स है हमारे लंग साउंड्स की, वो प्रोड्यूस होती हैं लोब्यूलर कंपोनेंट जो हमारे लंग का होता है, वहां से इंस्पिरेटरी कंपोनेंट प्रोड्यूस होती है। और जो एक्सपिरेटरी कंपोनेंट्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं हमारे लंग्स की प्रॉक्सिमल एरियाज से। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 60 हर्ट्ज से 600 हर्ट्ज के बीच में वेरी करती है। अब कुछ नॉर्मल ब्रीथ साउंड्स के सैंपल्स। अब बात करते हैं दूसरे कंडीशंस की। इन कंडीशन में किसी भी आदमी को या तो सांस लेते समय इंस्पिरेशनल कंपोनेंट में दिक्कत हो, दैट मीन्स की सांस अंदर लेने में जब दिक्कत हो, या फिर एक्सपिरेशन कंपोनेंट में दिक्कत हो, या सांस बाहर भेजने में, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड अपने लंग्स से बाहर भेजते हैं उस समय दिक्कत हो। सीओपीडी स्टैंड्स फॉर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। यहाँ पर जो हमारे सांस लेते समय ऑक्सीजन के शरीर के अंदर जाने में जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो इस डिजीज को टर्म दिया गया है सीओपीडी। अब बात करते हैं कि जो इसका एक्सपीरेशन कंपोनेंट है वो लंबा हो जाता है। दैट मीन्स जो सांस जब हम बाहर छोड़ रहे होते हैं उसकी जो टाइमिंग है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है। और इंस्पिरेशन के दौरान हमारे लंग साउंड्स में एक प्रकार की कोर्स क्रैकल्स, जो कि एक पॉपिंग लाइक लाइक जैसे फोन में पॉपिंग्स आती हैं, वैसी एक साउंड प्रोड्यूस होती है। और ये हमारी सांस लेते समय जो टाइमिंग है उसमें या तो डिसकंटिन्यूअस मैनर में होती है, कितनी भी हो सकती है। और ये जो साउंड्स हैं ये इंस्पिरेशनल कंपोनेंट्स में भी हो सकती हैं और एक्सपिरेशनल कंपोनेंट्स में भी हो सकती है। इन साउंड्स की फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज या उससे ज्यादा होती है फॉर 250 एमएच, दैट मीन्स फॉर 0.25 सेकेंड्स तक ये कंडीशन बनी रहती है। तो आइए देखते हैं अब कुछ एग्जांपल्स, साउंड सैंपल्स, जहां पर जो पेशेंट हैं वो सीओपीडी से सफरिंग कर रहे हैं।
बात करते हैं तीसरे कंडीशन की। यहाँ पे जो हमारे पेशेंट हैं वो आईपीएफ जैसी कंडीशन से सफरिंग कर रहे हैं। आईपीएफ स्टैंड फॉर आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। इनकी केसेस में जो 60% पेशेंट हैं उनकी साउंड्स में फाइन क्रैकल्स पाया जाता है। जो फाइन क्रैकल्स है, ये जो कोर्स क्रैकल है वो एक डीप साउंड थी, लेकिन फाइन क्रैकल्स एक लाइट साउंड होती ये भी पॉपिंग लाइक साउंड ही है, बट बहुत लाइट साउंड होती हैं। इसीलिए इनको वेलक्रो लाइक कैरेक्टर्स भी कहा जाता है। ये साउंड्स तब प्रोड्यूस होती हैं जब हमारे लंग्स की एल्वियोली अंदर से सिकुड़ चुकी होती है हल्की सी, बट जब हम सडनली हैवी इंस्पिरेशन करते हैं तो उसकी रीओपनिंग के कारण फाइन क्रैकल्स प्रोड्यूस होती हैं और इनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 721 हर्ट्ज तक होती है। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, कुछ साउंड सैंपल्स की जो प्रोड्यूस होती हैं आईपीएफ में। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।